क्या मुजफ्फर अली की बेटियां कभी ऐसा घर पा सकेंगी जिसे वो अपना कह सकें, या फिर जहां आरा बेगम का गुरूर इनके अपने ही खानदान को बखेर देगा और आखिरकार मोहब्बत इनके दिल को बदलने में कामयाब हो जाएगी। रजा अगर बेजुबान है, जहां आरा के इशारों पर नाच रहा है, तो वहीं अली अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती, आयजा को पसंद करता हूँ मैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं, तो दूसरी किसी भी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जहाँ आरा भड़क पड़ती है, इस बदकिरदार की बहन को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। अनकरीब फिजा को भी मैं इस घर से जलता करूंगी, और तुम होते कौन हो मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाले? तुम लोगों की जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, और तुम्हें अनाया से शादी करनी होगी। इस घर की बहू बनेगी तो अनाया, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर जब फिजा को पता चलता है तो वो भी अपनी माँ से कहती है कि जिस घर में आपकी एक बेटी अपनी जिंदगी अंगारों पर गुजार रही है, इस घर में आप अपनी दूसरी बेटी को भी ब्याहना चाहती हैं। सुरैया जो कि पहले ही बहुत दुखी और तनहा हो चुकी है। मुजफ्फर अली के चले जाने के बाद सुरैया को पता चला है कि जिंदगी मर्द के बगैर कितनी मुश्किल होती है, और खासकर जिस घर में जवान बेटियां हों और भाई भी ना हो। सुरैया अपनी बेटी को समझाती है, देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे हालात कैसे हो चुके हैं। जहाँ आरा की आदत तुम्हें भी पता है और मुझे भी, लेकिन नुमान भाई और बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर आयजा और अली एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अली आयजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा, और वो अपनी माँ को आयजा के साथ कभी भी ज्यादती नहीं करने देगा। फिजा कहती है कि अम्मी, आप जहाँ आरा की आदत को नहीं जानती, इनके नजदीक सब कुछ दौलत, पैसा और सोसाइटी ही है। हम जैसे तो इनके सामने कीड़े मकोड़े हैं, जिनकी ना तो कोई इज्जत है और ना ही हैसियत। और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने के बाद अब आयजा भी इस घर की बहू बने। अम्मी, ये लोग हम जैसों को कबूल नहीं करते। रजा जो कि अपनी माँ के सामने जुबान खोलना भी गुनाह समझता है। जहाँ आरा बेगम ने अपने बेटे को इतना दबा कर रखा है कि जैसा वो कहती है वैसा ही होता है। अंकल की हैसियत इनकी जिंदगी में एक डेकोरेशन पीस से ज्यादा नहीं है। ना तो वो इनके साथ अच्छा सलूक करती हैं और ना ही इनकी बात मानती हैं। जब से मैं इस घर में गई हूँ, एक दिन भी मैंने सुकून से नहीं गुजारा। और फिर आयजा भी तो बोल पड़ती है, अम्मी, मैं अली से शादी करूंगी, मैं इस जहाँ आरा से अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगी। फिजा आपी तो इनके सामने दब जाती हैं, लेकिन मैं इन्हें बताऊंगी कि दूसरों के साथ ज्यादती किस तरह से की जाती है। इसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, हमेशा बेटी वालों को ही झुकना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनके घर में कोई भी झगड़ा हो। अगर जहाँ आरा तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आएंगी तो ठीक है, मैं तुम्हारी मंगनी अली से कर दूंगी। अगर जहाँ आरा ने इस रिश्ते की मुखालफत की तो फिर हरगिज भी मैं तुम्हारी शादी अली से नहीं होने दूंगी। और जहाँ आरा तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए जरूर आएगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अली इसे मजबूर कर देगा। फिजा कहती है कि अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। जहाँ आरा का तकब्बुर तो आसमानों को छू रहा है, वो कभी भी आयजा के लिए इस घर में नहीं आएंगी। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। ये जिंदगी भर के मामले हैं, एक दो दिन की बात नहीं है। अम्मी, हमारी आयजा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इधर मीर नुमान भी अपने बेटों का साथ देता है, लेकिन जहाँ आरा ये बात बर्दाश्त नहीं करती, और वो मीर नुमान से कहती है कि अभी मैं जिंदा हूँ और अपने बेटों की जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। मीर नुमान कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें वक्त सबक सिखाएगा, और जब वक्त सबक सिखाता है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है, मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हें कोई भी ज्यादती नहीं करने दूंगा।